नमस्कार साथियों, स्वागत है ऐसे सफर तक इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, सबसे बड़ी खबर इस दौर की होती है वो होती है जेपी नड्डा के आवाज से खबर आती है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवताओं का देवता तक कहा था, लेकिन देवताओं का देवता जेपी नड्डा जब रामविलास पासवान के राजनीतिक वारिस यानी चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ जब वो बैठे जेपी नड्डा, तो बिहार में चिराग पासवान के एनडीए में बने रहने को लेकर के जो गहमा गहमी होती है वो सारी बातें खत्म हो जाती है। चिराग पासवान की पार्टी को जो अंदर खाने खबरें चलती है उसमें ये बात चलती है पता कि करीब 5 लोकसभा की सीटें 2024 में लड़ने के लिए चिराग पासवान को मिलती है। वो 5 सीटें कौन कौन सी है ये बात भी आपको बताएंगे, और एक सीट कौन सी होती है जो उनको नहीं मिली ये बात भी स्पष्ट करेंगे। आपको बता दें, पिछली बार जो 2019 का जब लोकसभा चुनाव रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा एनडीए का हिस्सा जब थी, तब उसको बिहार के 40 में से 6 लोकसभा सीटें मिली थी। उसके साथ ही रामविलास पासवान जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे, उनको संसद जाने के लिए राज्यसभा की 1 सीट भी दे दी गई थी। उस दौर में 6 सीटें जो रामविलास पासवान को मिला था, वो 6 सीटें थी, 3 सुरक्षित थी और 3 सामान्य सीट। 3 सुरक्षित सीटों पर तीनों में उनके परिवार वाले लोग थे। हाजीपुर से उनके भाई पशुपति कुमार पारस, जमुई से उनके बेटे चिराग पासवान, और वहीं समस्तीपुर से उनके एक और भाई रामचंद्र पासवान जीते हुए थे। लेकिन रामचंद्र पासवान का निधन हो गया, तब उनकी सीट से रामचंद्र पासवान के बेटे यानी रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज जो उनके चुन करके सांसद पहुंचे। उसके कुछ दिनों के बाद रामविलास पासवान का भी देहांत हो गया। पार्टी की तमाम कमान जो चिराग पासवान के हाथ में आई, जब चिराग पासवान के हाथ में पार्टी की कमान आई, उसके कुछ ही महीनों के बाद जो है इस पार्टी के भीतर विभाजन हो गया और उनके 6 में से 5 सांसद, जी हाँ 6 सांसदों में से 5 सांसद जो है यानी 2 परिवार का सदस्य भी, चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज, दोनों बागी हो गए। चिराग पासवान क्या दोनों लोजपा के नाम पर एक दूसरी लोजपा खड़ी करके बैठ गए, और बचे हुए जो 3 सांसद और थे वह भी निकल गए। यानी 6 सीट जो रामविलास पासवान की लोजपा को जो एकीकृत लोजपा को जो मिला था, उसमें 3 सुरक्षित सीट यानी हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर तो थी ही, 3 सामान्य सीट भी होता है, खगड़िया, वैशाली और नवादा। और अब जो है बिहार में जब नीतीश कुमार एनडीए के भीतर आ गए और नीतीश कुमार को लेकर के चिराग पासवान के भीतर जो कथित रिजर्वेशन की जो बात होती है, या चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार के मन में जिस रिजर्वेशन की बात होती है वो सर्वविदित है। चिराग पासवान की लोजपा पिछले विधानसभा चुनाव के समय टूटी ही नहीं थी, और उस दौर में जो है चिराग पासवान की पार्टी ने टारगेटेड तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ना स्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके सामने चुनाव चिराग पासवान की पार्टी ने टारगेटेड तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ जो है चुनाव लड़ना स्वीकार किया था। नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर के बिहार में वो चुनाव लड़ रहे थे, बिहार विधानसभा 2015 के और 20 के, सब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर करने के लिए, जनता दल यूनाइटेड को बिहार में छोटा भाई बनाने के लिए चिराग पासवान की पार्टी का कथित तौर पर इस्तेमाल किया था। बिहार विधानसभा चुनाव में कई बीजेपी के कैडर उस टिकट पे लड़े भी। नतीजा ये हुआ कि करीब करीब 28 से 3 दर्जन सीटों का नुकसान नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को होता है, और उनके विधायकों की संख्या घट करके बिहार विधानसभा में केवल 43 रह जाता है। लेकिन अब की परिस्थिति कुछ अलग होती है। नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ कर गए, विपक्षी एकता के सूत्रधार बन गए, लेकिन इसके बावजूद भी जनवरी में उनको एक नाटकीय घटनाक्रम जो 17 महीने पहले एनडीए छोड़ चुके नीतीश कुमार जो है जनवरी 2024 में एक नाटकीय घटनाक्रम के अंदर आज से करीब करीब 1.5 महीने पहले बिहार में नीतीश कुमार ने वापस एनडीए के दामन थाम लिया। और जैसे नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की, अब नीतीश कुमार के दोस्त और चिराग पासवान के चाचा यानी ये कहे पशुपति कुमार पारस के बारे में, लोजपा के बारे में कहा जा रहा था कि उनके साथ तो नीतीश कुमार हैं। चिराग पासवान को लेकर के उनके मन में पुराना रिजर्वेशन बरकरार है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठकें होती है, 5 सीटें लोकसभा की तय कर दी गई, और जो भीतर अंदर खानी खबरें चलती है उसमें सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या इस बात से सहमत होंगे जो चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें
लोकसभा 2024 की सीटें मिलने वाली है, जो जेपी नड्डा के आवास पे जो तय होती है, हाजीपुर की सीट भी उसमें तय होती है, जिसमें पशुपति कुमार सांसद है, पशुपति कुमार पारस और केंद्रीय मंत्री भी होते हैं। उनकी सीट जो है चिराग पासवान की पार्टी को, चिराग पासवान के नेतृत्व वाले लोजपा को, खड़े को मिल जाती है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि पशुपति कुमार पारस को किसी दूसरी सीट से अपनी जगह बनानी होगी। हाजीपुर के साथ साथ जो है ये जो दूसरी सीट मिलती है चिराग पासवान की पार्टी को, उसमें जमुई की सीट भी होती है जहां से चिराग पासवान खुद सांसद होते हैं। नवादा की सीट भी मिली है उनको, जहां से सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह सांसद होते हैं। और अब जो है कहा जाता है ऐसा कि चंदन सिंह की जगह लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार भी वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। चौथा सीट वैशाली की सीट भी मिली है, वही वैशाली की सीट जहां पर चिराग पासवान ने अभी 2-3 दिन पहले ही अपना शक्ति प्रदर्शन किया था और वहीं से जो है दोनों खेमों को, चाहे एनडीए हो चाहे फिर इंडिया हो, अपना साफ साफ वहां से संकेत दिया था कि होने क्या वाला है, क्या है उसकी पूरी प्राथमिकता है और क्या होती है वहां पर कैंडिडेट को लेकर के मारामारी कैसे होती है। तमाम 6-7 दावेदार होते हैं, लेकिन वैशाली सीट के बारे में एक खबर आती है कि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा के हाथ में ये सीट जा रही है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा के भीतर सीट जाने के भीतर होता है कि वैशाली सीट के ऊपर लवली आनंद जो होता है वो पूर्व सांसद वैशाली की, कहा जाता है कि शिवहर और वैशाली दोनों जगह उनकी नजरें हैं। अब वैशाली में उनका रास्ता कहीं ना कहीं ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है। वहां पे सिटिंग एमपी मीना देवी जो पशुपति कुमार पारस के खेमे में चले गए थे, उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, चिराग पासवान को मुकुट पहनाने के बावजूद टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये फैसला चिराग पासवान को करना है। ठीक इसके समानांतर खगड़िया की लोकसभा की सीट चिराग पासवान को मिले, जहां से उनकी पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर एक बार फिर से, जो अभी फिलहाल तो पशुपति कुमार पारस के कैंप में होते हैं, उनके बारे में एक चर्चा होती है कि चिराग पासवान से वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। पिछली बार भी उनकी टिकट को लेकर के कट जाने की संभावनाएं थी, लेकिन कहा यह भी जाता है कि बिहार में इस बात की काफी चर्चाएं थी कि सलमान खान, बॉलीवुड के बड़े स्टार सलमान खान ने कथित तौर पर जो है महबूब अली कैसर का टिकट बचाने के लिए चिराग पासवान के पास पैरवी किया था। तब महबूब अली खान कैसर का जो टिकट जो है सो बचा था खगड़िया में। चिराग पासवान का एक छोटा फिल्म कैरियर रहा है, बॉलीवुड का कैरियर रहा है, कंगना रनौत के साथ उन्होंने एक फिल्म में काम भी किया है, लेकिन वहीं बॉलीवुड के कुछ कनेक्शन उनके अभी भी होते हैं, जिस कारण से कहा जाता है कि पिछले बार टिकट उनका बच गया था, इस बार भी खगड़िया से क्या महबूब अली कैसर उम्मीदवार होंगे, ये सारे सवाल चिराग पासवान ही उसका जवाब देंगे। बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि पशुपति कुमार पारस अब कहां जाएंगे, और प्रिंस राज की जो सीट होती है समस्तीपुर की, उस समस्तीपुर सीट को छोड़ करके बाकी 5 लोकसभा की सीटें खगड़िया, वैशाली, हाजीपुर, जमुई और नवादा, ये 5 लोकसभा की सीट को जो चिराग पासवान की पार्टी को, लोजपा को मिलती है, उससे एक बात और साफ होती है कि प्रिंस राज की सीट से या तो पशुपति कुमार पारस खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर जनता दल यूनाइटेड की दावेदारी उसके ऊपर हो जाए, या फिर प्रिंस राज के लिए उस सीट को छोड़ दिया जाए, पशुपति कुमार पारस को गवर्नर या कोई पद और दे दीजिए, इस बात का संभावनाएं होती है। लेकिन वही जमुई की सीट जो है, यदि चिराग पासवान की पार्टी को अगर कहिए, या ऐसी खबरें आती है, सीधा ही से साफ साफ मतलब होता है कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद जो सीट से जीत करके सांसद पहुंचना चाहते हैं, अब उनके लिए चिराग पासवान के खाते में, चिराग पासवान के सिटिंग सीट जाने के बाद संसद पहुंचने का रास्ता कहीं ना कहीं ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते रहिए क्या होता है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यही होती है कि 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव की में फाइनल हो गए। एक पशुपति कुमार पारस को मिलेगी, एक सीट जीतनराम मांझी को मिलेगी, और वहीं एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी। कुल मिलाकर के 8 सीटों का मामला तय हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 17 के आंकड़े से नीचे आना पड़ सकता है। अगर मुकेश सहनी आ गए तो जेडीयू को भी उसके नीचे आना पड़ सकता है, या फिर ऐसे में नीतीश कुमार 16 सांसदों की संख्या में अपनी कटौती तभी करेंगे, 1, 2 या 3 सीटों कटौती तभी कर सकते हैं जब लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव कराने की, विधानसभा में 130 सीटें जनता दल यूनाइटेड को, एनजेडी को देने के मांग पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सहमत हो जाए। फिलहाल सबसे पहले यही खबर होती है कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ होता है, नीतीश कुमार क्या बड़ा धमाका करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये सभी बातें
आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।